बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज ये बेटा हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का लॉ है उसकी हमने न्यूमेरिकल एप्लीकेशन आज सीखनी है। तो पहली एग्जांपल है, ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, what is the probability of getting a total 7 or 11। ये बीच में R है, इसको अब यूनियन भी लिख सकते हैं 7 और 11 के। लूडो के 2 दाने आपने रोल किए और उनको रोल करने की सूरत में जो पॉसिबल पॉइंट्स आते हैं उनको प्लस करना है। उनका सम या 7 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। अब इसको प्रूव करने से पहले हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे। लूडो के 2 दानों को रोल किया तो पॉसिबिलिटीज़ कितनी आई? ये हमारे पास बेटा टोटल 36 पॉसिबल पॉइंट्स जो हैं आएंगे जब लूडो के 2 दानों को हम रोल करेंगे। देखें, फॉर 2 डाइस रोल्ड तो 6 की पावर 2 36 पॉइंट्स आ गया। वो 36 पॉइंट्स बेटा कौन से होंगे? 6 की पावर 2 में से 1 कम किया, 6 की पावर 1 मतलब 6। हमने लूडो के दाने के हर फेस को 6 बार लिखा। ये पहली लाइन देखें, मैंने 1 को 6 बार लिखा, 2 को 6 बार लिखा, 3 को 6 बार, 4 को 6 बार, 5 को 6 बार, 6 को 6 बार पहली लाइन के अंदर। फिर 6 की पावर 2 में से 2 कम किया, 6 की पावर 0 मतलब 1। मैंने हर दाने के हर फेस को 1 बार लिखा। ये अब दूसरी लाइन आपने देखनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये मेरे पास टोटल जो है 36 पॉइंट्स आ गए। अब हम इन दोनों जो 2 पॉइंट्स हैं इनको प्लस करके देखते हैं तो इनका सम बनता है। क्वेश्चन हमारा ये है कि लूडो के 2 दाने टॉस किए, रोल किए, तो उनके ऊपर जो सम है या 7 आए या 11 आए। अब 7 सम की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? देखिए बेटा, इसमें 1 और 6 को प्लस करें सम 7 आता है, 2 और 5 को प्लस करें 7, 3 और 4 को प्लस करें 7, 4 3 को प्लस करें 7, 5 2 को प्लस करें 7, 6 1 को प्लस करें 7। इसका मतलब है कि ये 6 पॉइंट्स हैं जिनका सम 7 आता है। अब दूसरी तरफ देखें 5 6, अब इनको प्लस करें सम 11, 6 5 इनको प्लस करें सम 11। ये 2 पॉइंट्स हैं जिनका सम 11 आता है। अब इवेंट ए जो है वो है सम 7 आए और इवेंट बी है सम 11 आए। तो अब देखते हैं हम इसको मज़ीद। इवेंट ए के अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये 6 आ गई, इनका सम बेटा 7 आता है। इवेंट बी के अंदर पॉसिबिलिटी जो है ये 2 आ गई, इनका सम 11 आता है। आप नोट करो कि इन दोनों के अंदर कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, ये दोनों के दोनों सेपरेट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ये हमारे डिसजॉइंट इवेंट हैं, ये हमारे नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? फेवरेबल केसेस ऑफ ए की फेवरेबल केसेस ये 6 हैं, टोटल केसेस सैम्पल स्पेस में 36, तो 6/36 ए की प्रोबेबिलिटी। बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। अब एन ऑफ बी में कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं? 2, तो ये आ जाएगी 2/36। अब हमने अकॉर्डिंग टू लॉ यानी लॉ ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अप्लाई करना है। तो लॉ ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एप्लीकेशन इस तरह है कि ए और बी यानी 7 आ जाए या 11 आ जाए। इवेंट ए का नाम हमने सम 7 रखा हुआ है, इवेंट बी का नाम हमने सम 11 रखा हुआ है, या ये आए या ये जो बीच में आर है ये प्लस कर देगा। ये मैंने साइड पे रूल लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अगर यूनियन नज़र आ जाए या ओ आर नज़र आ जाए तो इसमें प्लस लिखते हैं, अगर इंटरसेक्शन और एंड नज़र आ जाए तो इसमें फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई 6/36, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 2/36, इनको प्लस करें 8/36। ये हमारा आंसर होगा कि लूडो के 2 दाने रोल किए तो उनका जो सम आता है या 7 आता है या 11। अब इसी लॉ को हम सिक्के की एग्जांपल में स्टडी करते हैं। 3 coins are tossed,
फाइंड प्रोबेबिलिटी 3 हेड और 3 टेल अक्कड़। जब आप 3 सिक्के टॉस करें तो फिर यहाँ तीनों सिक्कों पे हेड है या तीनों सिक्कों पे टेल है। तो देखें जब आप 3 सिक्के बेटा टॉस करोगे हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 8 पॉइंट आ गए। अब ये जो 2 है ये सिक्के के पॉसिबल फेसेस हैं, यानी सिक्के पे 2 ही फेस होते हैं, एक हेड और एक टेल। ये ऊपर वाला 3 जो है ये सिक्कों की तादाद है, तो 2 की पावर 3 क्योंकि 3 सिक्के आपने टॉस किए, ये 8 पॉइंट्स आ गए। अब ये 8 पॉइंट कौन से होंगे, ये 2 की पावर 3 में से पहले एक कम करेंगे, 2 की पावर 2 आएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होगा। तो पहली लाइन को देखें मैंने 4 दफ़ा हेड लिखा है, 4 दफ़ा टेल। फिर 2 की पावर 3 में से 2 कम करेंगे, 2 की पावर 1 आएगा मतलब 2 होगा। तो पहले दूसरी लाइन को अब देखें कि 2 दफ़ा हेड, 2 दफ़ा टेल, 2 दफ़ा हेड, 2 दफ़ा टेल। फिर 2 की पावर 3 में से 3 कम करेंगे, 2 की पावर 0 आ जाएगा, 2 की पावर 0 1 होता है। तो फिर अब तीसरी लाइन में देखें 1 दफ़ा हेड, 1 दफ़ा टेल, 1 दफ़ा हेड, 1 दफ़ा टेल, 1 दफ़ा हेड, 1 दफ़ा टेल। इस तरह हमारे पास टोटल 8 पॉइंट्स आ गए। अब ये जो 8 पॉइंट्स हैं ये सैम्पल स्पेस के अंदर तमाम मुमकिनात हैं जब आप 3 सिक्कों को टॉस करते हो। अब हम इवेंट बनाते हैं। इवेंट ए हमने बनाया कि तीनों सिक्कों पे हेड आ जाए, और इवेंट बी हमने बनाया तीनों सिक्कों पे टेल आ जाए। अब इस सैम्पल स्पेस में से हमने वो पॉइंट उठाने हैं जहां आपको 3 हेड नज़र आए। तो ये एक ही है जहां पर हमें तीनों हेड नज़र आ रहे हैं। तो एन ऑफ ए आ जाएगा एच एच एच, एक ही टुकड़ा आ गया। अब दूसरा हमने उठाना है कि 3 टेल आ जाए। अब यहाँ पर देखें 3 टेल वाला ये एक टुकड़ा है, तो ये 3 टेल आ गए। अब ए और बी के अंदर बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट हमारा होल्ड नहीं कर रहा। इसका मतलब है जब यहाँ कॉमन नहीं है तो फिर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेपरेट ही होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, फेवरेबल केसेस ऑफ ए ओवर टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस एक है, टोटल केसेस ये सैम्पल स्पेस के अंदर जो 8 पॉइंट्स हैं वो है। फेवरेबल केसेस फॉर इवेंट बी और टोटल केसेस ये भी 1/8 आ जाएगी। अब हमने निकालना क्या है कि 3 सिक्के टॉस किए, या तीनों पे हेड आया है या तीनों पे टेल आया है। अब ये जो बीच में या वाली बात है ओ आर वाली बात है, तो इसका मतलब है कि ये ओ आर जो है ये प्लस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कि जहाँ पर यूनियन आता है, जहाँ पर ओ आर आता है तो ये प्लस हो जाते हैं फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 1/8, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 1/8, इनको आप प्लस करें 2/8, मज़ीद सॉल्व करें 1/4। ये है बेटा लॉ ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की एप्लीकेशन। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।